चलिए भाई, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे टीचिंग प्रोग्राम शिक्षा सिटी पे। तो दोस्तों देखिए, ये टॉपिक आपको मैंने पहले भी पढ़ा रखा है, लेकिन ये ऐसे टॉपिक हैं जो कि आपको रेगुलर रिवाइज करने ही पड़ेंगे। तो वे फिलहाल ग्रुप डी के एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, मैं फिर से आपको इस टॉपिक को कराऊंगा। और यहाँ से अगर क्वेश्चंस बनते हैं, अगर इस एरिया से आपको क्वेश्चंस बनते हैं, तो एक नंबर आपका 100% यहीं पे बन जाएगा। तो एंड तक देखिएगा, एंड में एमसीक्यूज क्वेश्चंस भी हैं, प्लस मैं कुछ डिटेल्स भी दे दूंगा इन इंटरनेशनल लाइन्स के लिए, ठीक है। वो भी देखिएगा और वीडियो को एंड तक देखिएगा, वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगने वाली है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे हैं ब्लू लाइन के बारे में मैंने बताया, लेबनान और इजराइल के बीच है, जिसको हम आगे देखेंगे। 49 समांतर रेखा यूएसए और कनाडा के बीच, जो कि सबसे बड़ी लाइन कही जाती है। 20 पैरेलल लाइन पूछा जाएगा, लीबिया सुडान हो गया। रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान के बीच है, प्लस 24 डिग्री भी, 24 पैरेलल लाइन भी भारत और पाकिस्तान के बीच है। इन सारी चीज़ों के बारे में मैं सिर्फ ये अभी आपको सिर्फ इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, आगे मैं इनके बारे में बताऊंगा भी, ठीक है। भारत और पाकिस्तान 24 डिग्री भी, जिसके पक्ष में भारत नहीं है। मैकमोहन भारत और चाइना हो जाएगा। हिडेनबर्ग पोलैंड एंड जर्मनी हो गया। ओडर नीज भी पूछा जा सकता है आपको, सेम कंट्रीज के बीच होता है। मैजिनॉट पूछा जाएगा, जर्मनी और फ्रांस हो गया। डूरन जो होगा अफगान एंड पाकिस्तान। तो ये आपका आउटलुक है। आगे अंदर देखते हैं। सबसे बात करते हैं 17th पैरेलल लाइन की। देखिए पूछा जाता है कि 17th पैरेलल लाइन जो है, 17वीं जो आपकी पैरेलल रेखा है, वो किसके बीच है। तो वो हो जाएगी दक्षिण वियतनाम और उत्तरी वियतनाम, यानी साउथ वियतनाम और नॉर्थ वियतनाम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक नंबर का क्वेश्चन है, पूछा ही जाएगा। जो भूमध्य रेखा से 17वीं अक्षांश पर उत्तर और दक्षिण की वियतनाम में विभाजित करती है। 1954 में जिनेवा समझौते के आधार पर इसका सीमांकन किया गया था। ये आपके जो बड़े एग्जामिनेशन के लिए उसमें पूछा जा सकता है, लाइक पीएससी के एग्जामिनेशन से उसमें पूछा जा सकता है। लेकिन 17th पैरेलल लाइन आपके रेलवे के एग्जाम में भी पूछा गया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, जो कि साउथ कोरिया और साउथ वियतनाम और नॉर्थ वियतनाम के बीच है। 20 पैरेलल लाइन अगर बात करें दोस्तों, तो वो लीबिया और सूडान के बीच है, ध्यान रखिएगा। जो अगर 20वीं समांतर रेखा पूछा जाएगा, तो वो लीबिया और सूडान के बीच है, जो कि आपको पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। 20th पूछा जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, लीबिया और सूडान। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जा सकता है आपको, एक नंबर का क्वेश्चन है। 22 पैरेलल लाइन पूछा जाएगा, तो ये इजिप्ट और सूडान के बीच है, ध्यान रखिएगा। 22 पैरेलल लाइन पूछा जाएगा तो वो क्या हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा इजिप्ट और सूडान के बीच। कौन सी, तो 22वीं समांतर रेखा पूछा जाएगा तो वो इजिप्ट और सूडान के बीच है, ये भी पूछा जा सकता है आपको। आगे बढ़ते हैं। 25th पैरेलल लाइन पूछा गया, तो मॉरिटानिया और माली के बीच बहुत ही कम पूछा गया, लेकिन ध्यान रखिएगा मॉरिटानिया और माली के बीच क्या हो जाएगा आपका 25th पैरेलल लाइन है, ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है, एक नंबर का क्वेश्चन है। MM25 करके भी याद रख सकते हैं, मॉरिटानिया और माली। 38 पैरेलल लाइन, देखिए मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा गया है, वो साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच है। 38 पैरेलल लाइन पूछा जाएगा तो साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच है। साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट मैंने नए वाले बताए कि आपको पूछे जा सकते हैं, यून सो क्यूल, ठीक है, ध्यान रखिएगा, यून सो क्यूल पूछा जाएगा तो वो कौन, साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट। नॉर्थ कोरिया के सबको ही पता है, ठीक है। प्लस आपको यहाँ से पूछा जाएगा 38 पैरेलल लाइन कौन किसके बीच है, साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 49th पैरेलल द यूएसए एंड कनाडा, या अमेरिका और कनाडा के बीच सबसे बड़ी जो है कि ये लाइन है आपकी, कही जाती है, ध्यान रखिएगा। 1818 के एंग्लो अमेरिकन कन्वेंशन 1846 के ओरेगन संधि के तहत इसको जो बनाया गया था, ध्यान रखिएगा। 49 पैरेलल लाइन जो है वो सबसे बड़ी लाइन कही जाती है, जो कि यूएसए और कनाडा के बीच है, ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है, एक नंबर का क्वेश्चन ये बनता है, आपको कई बार बनाया गया, ठीक है। यूएसए जो बाइडेन, सबको ही पता होगा, ध्यान रखिएगा इनके बारे में। इनकी किताबें मैंने आपको बताई थी, जैसे प्रॉमिस टू कीप, प्रॉमिस टू माय डैड, ठीक है, जो कि इनके बारे में मैंने आपको बताया था। आगे बढ़ते हैं। डूरन रेखा पूछा जाएगा, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है, कई बार पूछी गई। 1893 में अफगानिस्तान और के तत्कालीन के समझौते के तहत सर मॉर्टिमर डूरन द्वारा जो है कि इसको सीमांकित किया गया था, ध्यान रखिएगा। वर्तमान में डूरन रेखा को मान्यता नहीं देता है पाकिस्तान, प्रेजेंट में नहीं देता है, जैसे 24 पैरेलल लाइन को हम नहीं रखते हैं। हिडनबर्ग पूछा जाएगा तो पोलैंड और जर्मनी के बीच हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, पोलैंड और जर्मनी के बीच हिडनबर्ग हो जाएगा। जर्मनी मैंने अभी बताया था, G7 सम्मेलन भी वहाँ पे हुआ था। प्लस यहाँ के जो चांसलर उनके बारे में पूछा जा सकता है, वो है एलॉफ स्कॉल्च, ठीक है, इनके बारे में पूछा जा सकता है। पोलैंड के जो प्लेयर हैं रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की, ध्यान रखिएगा, इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि इन पे क्वेश्चंस बनते हैं, तो इन पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इनको फीफा ने एक्सेप्शनल प्लेयर ऑफ द ईयर दिया। फिलहाल मैं लाइन की बात कर रहा हूँ, तो हिडनबर्ग पूछा जाएगा, तो पोलैंड और जर्मनी के बीच खींची गई लाइन है, जो 1919 में वर्साय संधि के द्वारा इसको बना दिया गया था, ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। मैकमोहन पूछा जाएगा तो वो चाइना और इंडिया के बीच है, वेरी इंपॉर्टेंट। इसे हेनरी मैकमोहन ने 1914 में तिब्बती प्रतिनिधियों के परामर्श से तैयार किया था, ध्यान रखिएगा, मैकमोहन पूछा जाता है। मैगेनॉट पूछा जाएगा, ये जर्मनी और फ्रांस के बीच हो जाएगा। द्वितीय विश्व युद्ध के पहले जर्मनी और फ्रांस की सीमा पर रक्षात्मक रेखा थी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। मैगेनॉट पूछा जाएगा तो वो जर्मनी और फ्रांस हो जाएगा, पूछा जा सकता है। जबकि अगर आपको पूछा गया हिडनबर्ग, तो वो पोलैंड और जर्मनी हो जाएगा।
मैरहीम रेखा अगर पूछा गया तो वो रशिया और फिनलैंड के बीच है, ध्यान रखिएगा। मैरहीम पूछा गया तो वो क्या हो जाएगा, वो रशिया और फिनलैंड के बीच हो जाएगा। फिनलैंड ने इसे द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान शीतकालीन युद्ध के लिए सोवियत संघ के खिलाफ एक रक्षात्मक रेखा के रूप में बनाया था, ध्यान रखिएगा। मैरहीम पूछा जाएगा तो वो क्या हो जाएगा आपका, रशिया और फिनलैंड पूछा जा सकता है आपको। अगर चाहें तो इसको आप एमआरएफ से भी याद कर सकते हैं, ठीक है। एमआरएफ क्या हो गया, मैरहीम लाइन रशिया और फिनलैंड के बीच। ऑर्डर नीस पूछा जाएगा तो पोलैंड और जर्मनी, ध्यान रखिएगा। ऑर्डर नीस हो गया और हिडेनबर्ग, ये दोनों किसके बीच हैं, तो पोलैंड और जर्मनी के जो है कि कंट्री के बीच ये दोनों लाइन है, पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। रेडक्लिफ पूछा गया भारत और पाकिस्तान के बीच है, +24 पैरेलल लाइन भी भारत और पाकिस्तान के बीच ही हो जाएगा। सिगफ्रिड लाइन ध्यान रखिएगा फ्रांस और जर्मनी के बीच, ये भी पूछा जा सकता है। मैजेनॉट भी ध्यान रखिएगा फ्रांस और जर्मनी, प्लस सिगफ्रिड लाइन भी पूछा जाएगा तो ये भी फ्रांस जर्मनी, दो लाइन ध्यान रखिएगा। मैजेनॉट हो गया और आपका जो है कि उसके अलावा सिगफ्रिड हो गया, ये किसके बीच, फ्रांस और जर्मनी के बीच है। ब्लू लाइन देखिए लेबनान और इजराइल के बीच हो जाएगा, ब्लू लाइन पूछा जाएगा तो वो लेबनान और इजराइल के बीच है। जबकि ग्रीन लाइन आपको पूछा जाएगा तो वो साइप्रस और टर्की के बीच हो जाएगा। ग्रीन लाइन साइप्रस और टर्की, और अगर आपको पूछा जाएगा ब्लू लाइन तो वो हो जाएगा आपका लेबनान और इजराइल के बीच, ठीक है। देखिए यहाँ पे हम सीक्यूज क्वेश्चन, कौन सी रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान को अलग करती है, अभी जस्ट मैंने आपको बताया, आप तुरंत बता देंगे वो क्या हो जाएगा, डूरंड। रेडक्लिफ पूछा जाएगा तो वो क्या होता है, इंडिया पाकिस्तान। मैकमोहन पूछा जाता तो वो क्या हो जाता है आपका, भारत और चाइना। कौन सी रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित करती है, देखिए अभी जस्ट मैंने बताया रेडक्लिफ हो गया, ठीक है। आपको हिडेनबर्ग पूछा जाता तो वो पोलैंड और जर्मनी हो जाता। लाइन ऑफ देखिए क्या पूछा गया, कौन सी रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित करती है, तो देखिए सीमा निर्धारित जो करती है वो हमारी एलओसी है। सीमा निर्धारित कौन करता है, क्वेश्चन चेंज कर देता हूँ मैं, तो वो क्या हो जाएगा आपका एलओसी, ध्यान रखिएगा। एलओसी हमारे बीच की सीमा निर्धारित करती है, जबकि अगर लाइन्स पूछा जाएगा तो वो आपका रेडक्लिफ होगा। कौन सी रेखी बोस्निया और हर्जोविना की दो संस्थाओं में विभाजित करती है, देखिए विच लाइन डिवाइड्स बोस्निया एंड हर्जोविना इनटू टू एंटिटीज, डूरंड लाइन या फिर इंटर एंटिटी लाइन, मैकमोहन या हिडेनबर्ग। ऑटोमेटिक आप इसको क्या करेंगे, एलिमिनेट कर देंगे, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका इंटर एंटिटी बॉर्डर लाइन, क्योंकि बाकी मैंने आपको बता दिया, हिडेनबर्ग बताया पोलैंड जर्मनी, मैकमोहन बता दिया आपको इंडिया चाइना, डूरंड अफगानिस्तान पाकिस्तान। एलिमिनेट करके आप क्वेश्चन कैंसिल कर लेंगे। किस रेखा ने एक से पहले उत्तरी वियतनाम और दक्षिण वियतनाम के बीच की सीमा को परिभाषित किया, 17, 26, 39, 49। तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा 17th पैरेलल। मैंने बताया था आपको साउथ वियतनाम और जो है नॉर्थ वियतनाम के बीच कौन सी लाइन है, तो वो हो जाएगी 17th पैरेलल। कनाडा और अमेरिका के बीच कौन सी लाइन हो जाएगी, 49 डिग्री पैरेलल। अभी जस्ट मैंने बताया आपको सबसे लंबी लाइन कही जाती है। भूमध्य रेखा और उत्तरी ध्रुव के बीच आधी रेखा कौन सी है, यानी विच इज द हाफवे पॉइंट बिटवीन द इक्वेटर एंड नॉर्थ पोल, 45, 6, 26, 39 और 49। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 45 पैरेलल लाइन हो जाएगी। संयुक्त राज्य में चार राज्यों के बीच सीमांकन की रेखा कौन है, मैसन डिक्सन लाइन, 26 पैरेलल, 39 पैरेलल या फिर 49 पैरेलल। तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका मैसन डिक्सन लाइन, जो संयुक्त राज्य में चार राज्यों के बीच सीमांकित करने वाली रेखा है। ध्यान रखिएगा, एक नंबर का क्वेश्चन बन सकता है आपकी ग्रुप डी में, नहीं पूछा जाएगा क्योंकि अभी तक पूछा नहीं गया। साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच कौन सी लाइन हो जाएगी, 38 पैरेलल हो जाएगी। अभी जस्ट मैंने आपको बताया था। लाइन ऑफ कंट्रोल डिवाइड्स बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, ठीक है। नियंत्रण रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच विभाजित करती कहाँ पे, कश्मीर, मणिपुर, जम्मू या दिल्ली। आपके स्क्रीन पे ही आंसर है, क्या हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा कश्मीर। कश्मीर को विभाजित लाइन ऑफ कंट्रोल है। तो देखिए ये सारे क्वेश्चंस थे, उनसे बनने वाले क्वेश्चन थे, प्लस पहले पेज पे भी मैंने आपको बता दिया। तो सिर्फ ये क्वेश्चंस क्या होते हैं कि आपको पूछे जाएंगे, यहाँ से एक नंबर बनना ही बनना है, ये आपको हर बार टॉपिक के पूछा ही गया, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा और उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। सेशन अच्छा लगा होगा तो इसे जरूर लाइक करेगा, अगर यहाँ तक पहुँचे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेगा। पर डे मैं आपको 3 वीडियोस जरूर प्रेजेंट करूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच, ध्यान रखिए, मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में।